हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। सभी के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के छात्रों के लिए है ये, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा तक प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रत्येक एक अंक से का क्वेश्चन होगा आपका। तो यहाँ पे दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो वो है, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये राज्य हैं ऐसे जिनसे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला इसका सही होगा। देखिए नीचे लिखा हुआ है, आपको उत्तर देख लेना है। इसके नीचे लिखा है पूर्व, यहाँ पे पश्चिम का है, तो ये पूर्व सही हो जाएगा इसका, है ना। अगला है आपका, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा किस देश को छूती हैं? तो वो बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी सभी के आंसर देखते जाइए। संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है भारत का 7वां स्थान। और यदि पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो दूसरा स्थान है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जनसंख्या की दृष्टि से, है ना। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो 7वां स्थान हो जाता है आपका। तो आपको ये याद रखना है। अगला है हमारा, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, पूर्व और पश्चिम के मध्य। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। बहुत ही मोस्ट हैं ये आपके अध्याय 1। देखिए, भारत, आकार और स्थिति, इसके क्वेश्चन आंसर भी हम देखेंगे। तो आपको ये सभी परीक्षा में तैयार करके जाना है। देखिए, सभी के आंसर आप एक एक करके देखते जाइए, मैं आपको बताते जाता हूँ। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो है 2.4%। भारत की स्थलीय सीमा कितनी किलोमीटर लंबी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? तो 7,516.6 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो वो है मन्नार की खाड़ी, आपको याद रखना है। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी, आपको अच्छे से याद कर लेना है। भारत के 2 राज्यों के नाम बताइए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अपने एमपी से कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको याद रखना है। देखिए, आगे देख लेते हैं हम, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो कितने काल का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम लिखिए। तो द्वीपों के नाम लिखने हैं हमें। तो देखिए, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप एवं बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव एक पार्ट के हो जाते हैं। देखिए, और भी आगे आप सत्तर देख लेते हैं। सत्तर में आपको पहला दिया गया, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है। तो सत्य हो जाएगा 3287,263। इसको यदि हम पूरा विस्तार से पढ़ें, देखिए 82-30 पूर्व देशांतर कर्क रेखा कहलाती है, तो असत्य है। सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी का क्या हुई? सत्य है ना। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। इसका आप सत्य लगा लेंगे। और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु लक्षद्वीप है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के थोड़ी ही दूर स्थित इंदिरा पॉइंट है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपकी सही जोड़ियाँ। तो पहले का उत्तर आपका
डा वाले से मिल जाएगा लास्ट वाले से, तो आपका मानक अभ्युत्तर। सुएज नहर का आ से मिल जाएगा 1869। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आंसर आपका मिल जाएगा बंगाल की खाड़ी से। और लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है, तो सामने बिल्कुल आपके मिल जाएगा। अगला है भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा, तो पांचवी का सा वाला सही हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान से इसका आंसर हो जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा, तो इसका मानक इसका छठे का ई है, तो नेपाल और भूटान और चाइना, तो इस प्रकार से इसके आंसर हो जाएंगे। अब देखिए हमें समकालीन भारत यानी कि इसी पार्ट के हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो आपको ये याद करके जाना है, मानक समय से आप क्या समझते हैं, तो इसे याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए। सभी क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेंगे। मानक समय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भारत की स्थिति और विस्तार का वर्णन कीजिए। तो भारत की स्थिति विद्युत विषुवत, इस प्रकार से आप पूरा आंसर इसका याद कर लेंगे। अगला है भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व समझाइए। भारत की भौगोलिक स्थिति, तो यहाँ पे आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिख देंगे और अच्छे से याद करके इसे परीक्षा में जाना है। देखिए अब हम देखेंगे अध्याय 2 यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में अभी नीचे उनके आंसर्स यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो वो है हिमालय पर्वत। उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। और निम्न हिमाचल तथा शिवालिक पर्वत के बीच की घाटी को क्या कहते हैं, तो दून घाटी कहते हैं, उसे आप याद रखेंगे। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो अनाईमुडी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं रिक्त स्थान, तो प्रत्येक एक अंक का है, आप सभी के आंसर्स भी दे रहा हूँ मैं। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, तो ये आपको याद रख लेना है। शिमला मसूरी नैनीताल नगर हैं, खालिस्तान यहाँ पे है, तो पर्यटन नगर है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश खालिस्तान है, तो वो हो जाएगा आपका उत्तरी मैदान। भारत में खारे पानी की झील खालिस्तान है, तो वो है चिल्का। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लक्षद्वीप खालिस्तान से बना है। प्रबाल या ज्वालामुखी, तो प्रबाल से बना है। देखिए अब हम एक वाक्य या शब्द में उत्तर देख लेते हैं। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अच्छे अंक लाने के लिए सभी याद कर लेने हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है लूनी नदी। 5 नदियों के प्रदेश को पंजाब कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नदियों के प्रदेश को पंजाब कहते हैं। देखिए अगला है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक ज्वालामुखी है, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ना, सक्रिय ज्वालामुखी भारतीय। किन्हीं 2 भू आकृतियों के नाम लिखिए, तो हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल तटीय मैदान द्वीप समूह। इस प्रकार से आप यहाँ पे भू आकृतियों के नाम लिख देंगे। आगे हम सत्य असत्य देख लेते हैं। तो पहला है आपका हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, सत्य है। 2 आब का अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से है, तो यह सत्य हो जाएगा। नम और दलदली क्षेत्र तराई कहलाता है, तो सत्य है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, तो सत्य हो जाएगा। उडमंगलम जिले कोडई कनाल भी कहते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। तो इनके आंसर सामने दिए गए हैं, सामने नहीं दिए गए हैं, मैं आपको बताऊंगा, ये नीचे लिखे हुए हैं, है ना। तो आपको इनके आंसर इस प्रकार से देख लेने हैं सभी के। मैं यहाँ पे आपको तीर लगा के दिखा देता हूँ। माउंट एवरेस्ट, तो इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, तो इसका आंसर लास्ट वाली से हो जाएगा। कंचनजंगा, तो ये हो जाएगा भारत। मजोली ई से इसका नदी द्वीप है। बरखान चौथरे का बा वाला सही हो जाएगा। बालू का टीला। सक्रिय ज्वालामुखी, तो वो आपको याद रखना है, 5वें का सा वाला बैरन द्वीप।
और दक्षिण का पठार तो उत्तर कचार पहाड़ी। इस प्रकार से सभी के आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये सेकंड पार्ट के। तो प्रबाल से आप क्या समझते हैं, प्रकार लिखिए। तो प्रबाल से आप क्या समझते हैं, आपको ये याद कर लेना है। प्रबाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आप ये याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत के अंतर्गत महान हिमालय को समझाइए। और बांगर और खादर से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बांगर और खादर, इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। बांगर और खादर को छोड़ना नहीं है, आपकी वार्षिक परीक्षा तक के लिए इम्पोर्टेंट है। दक्कन के पठार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। इसका उत्तर भी यहाँ तक दिया गया है। अब हम देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 5 अंक में पूछे जा सकते हैं। तो भाबर और तराई किसे कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए। क्या है, तो इसका वर्णन इस प्रकार से यहाँ तक दिया गया है। तो आप पूरा यहाँ तक भाबर का, यहाँ पर तराई का वर्णन देख लेंगे। आगे है पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से इनके अंतर हो जाएंगे, आप यहाँ तक अंतर देख लेंगे। तो देखिए ऐसे इनका अंतर ये लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। देखिए इस तरफ कुछ थोड़े रह गए थे, देखिए पूरा आप देख लीजिए। आगे हम देख लेते हैं, भारत को कितने भागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पे, तो भारत को प्रमुख 6 भागों में बांटा गया है। तो इसका हिमालय पर्वत का आप वर्णन कर देंगे, यहाँ तक इसका याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पार्ट है हमारा संविधान निर्माण। तो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला है हमारा रंगभेद की नीति के ने लोगों को किस आधार पर बांटा था। तो चमड़ी के रंग पर, है ना, कि इस आधार पर रंगभेद की नीति को लोगों को बांटा था। आबादी में अश्वेतों का हिस्सा है तो 3/4, आबादी में अश्वेतों का हिस्सा 3/4 है। जनसंख्या है जो उसमें 3/4 हिस्सा अश्वेतों का है, तो आपको ये याद रख लेना है। मिश्रित नस्ल वाले भारतीयों को जाना जाता है तो रंगीन चमड़ी से। सभी के आंसर देखते जाइए। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए थी, तो इसका हो जाएगा दमनकारी, अश्वेतों के लिए दमनकारी थी। अब अगला है, गोरों की बस्तियों में काम करने के लिए लेना पड़ता था, तो वो परमिट लेना पड़ता था अंग्रेजों की बस्तियों में काम करने के लिए। अब हम आगे देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सभी आपको अच्छे से कर लेने हैं, और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में खालिस्तान के खिलाफ आंदोलन किया। तो गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ आंदोलन किया था। दक्षिण अफ्रीका में खालिस्तान को 28 वर्षों का कारावास दिया गया। तो नेल्सन मंडेला को खालिस्तान द्वीप की जेल में रखा गया। तो रोबेन, नस्लीय भेदभाव, खालिस्तान आधारित व्यवस्था दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित थी। तो रंगभेद नीति आपको ये याद रखनी है। और ये लास्ट वाला देख लेंगे, गोरों ने खालिस्तान का शासन अपने हाथों में ले लिया था तो दक्षिण अफ्रीका का। इस प्रकार से एक वाक्य में उत्तर हम देख लेते हैं। आपके रिक्त स्थान और बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आगे देखिए 26 अप्रैल सन 1994 को किस देश का झंडा लहराया गया था। तो वो है दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का झंडा 26 अप्रैल सन 1994 को लहराया गया था। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम लिखिए। तो नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम है द लॉग वॉक टू फ्रीडम। देखिए इनकी आत्मकथा का नाम हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार का भेद था। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद था। किन लोगों को गिरजाघर तक जाने नहीं दिया जाता था। तो काले लोगों को गिरजाघर तक जाने नहीं दिया जाता था, आप याद रख लेंगे। देखिए सत्य हम देख लेते हैं। अब 5वां भी आप ये से देख लीजिए, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, है ना। अगले सत्य है, रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है। तो सत्य है, नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम क्या है, रंगभेद। तो ये सत्य हो जाएगा। अगला है, संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। तो इसका सत्य हो जाएगा। सन 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत का संविधान लिखा था। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
आप इसका सत्य लगा लेंगे। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में नहीं था, तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि भेदभाव बिल्कुल नहीं चाहते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये असत्य हो जाएगा। प्रारूपी किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप है, तो प्रारूप किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप है, तो वो सत्य हो जाएगा, है ना, सत्य लगा लेंगे आप इसका। आगे हम सही जोड़ियां देख लेते हैं, इनके आंसर में लगा देता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सार्वभौम वयस्क मताधिकार तो दूसरे का आ वाला 18 वर्ष। यंग इंडिया पत्रिका तो तीसरे का ई वाला यानी कि 1931। भारतीय जनसंघ के संस्थापक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसी दस्तावेज का अनुच्छेद, तो इसका आंसर हो जाएगा दा यानी कि धारा, अनुच्छेद को धारा कहते हैं, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो संविधान यानी कि संविधान निर्माण अध्याय 2 के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, साथ में उनके आंसर्स भी देखिए तो आप किसी पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लूटी, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस और मजदूर संगठन, इस प्रकार से इसका आंसर पूरा पढ़ लेंगे आप। अगला है आपका संविधान से क्या आशा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान से क्या आशा है, तो आपको बिल्कुल नहीं इसे छोड़ना है और अच्छे से याद करके जाना है। संविधान से क्या आशा है, देखिए संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश के रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ और इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। तो तब इसमें जब लागू हुआ था तो इसमें 465 अनुच्छेद थे। देखिए नेल्सन मंडेला, अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला को कब गिरफ्तार किया गया था, तो नेल्सन मंडेला को सन 1964 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें एक भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद करके रखा गया था। अगला है दक्षिणी अफ्रीका में गुलामी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, इसका आंसर इस प्रकार से आप देख लेंगे। देखिए पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन और साथ में आंसर। आप क्वेश्चन देखते जाइए अच्छे से और आंसर भी याद कर लीजिए। तो ये आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे, इसका मैं जल्द ही वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा, तो आप इसका अगली वीडियो में देखेंगे, है ना। तो आगे क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है तो आपको इसका सॉल्व और आगे पूरा जो भी आपके पेपर में पूछे जाने हैं ये आपके सब्जेक्ट के आंसर, यानी कि आपके जो भी और पाठ पूछे जाने हैं, रूसी क्रांति और आगे एक और पाठ होगा, देखिए इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए जाएंगे। आपको अगली वीडियो में से प्रोवाइड करा देंगे संसाधन के रूप में लोग और संसाधन के रूप में लोग के क्वेश्चन आंसर सभी, और पालमपुर गांव की कहानी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। और ये अगला है फ्रांसीसी क्रांति। तो आपकी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जल्दी ही दूसरा वीडियो आ जाएगा, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के हमने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, जल्दी ही कुछ ही देर बाद आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।